हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे, पुलिस, एसएससी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम के लिए, पुलिस, रेलवे, एसआई, लेखपाल, सभी एग्जामों के लिए परसेंटेज क्या है, हम कह सकते हैं ये सिलेबस की रीढ़ की हड्डी है हमारा जो परसेंटेज है। चलिए देखते हैं प्रतिशत क्या होता है। परसेंटेज को अगर हम डिवाइड करें दो पार्टों में, इसका मतलब होता है पर और इसका मतलब होता है सेंट। परसेंट ये हो जाएगा आपका परसेंट। इधर अगर हिंदी में इसको डिवाइड करें तो इस होता है प्रति और होता है इधर से आपका शत, हो जाएगा आपका प्रतिशत। प्रति माने होता है 1, शत माने 100, पर माने 1, सेंट माने आपका शताब्दी से 100 ही माना जाएगा। सेंट का मतलब शताब्दी ही होता है तो 100 ही हो जाएगा। 100 ये भी प्रदर्शित करेगा 100। इसका अर्थ ये है जब किसी वस्तु को या किसी भी चीज को 100 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। अगर कहीं भी प्रतिशत का चिन्ह लगा है डियर स्टूडेंट्स तो ये समझ लीजिएगा इसको हटाने के लिए सदैव आपको 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। परसेंटेज को हटाने के लिए सदैव 1/100 से गुणा करना पड़ता है। अब हम कुछ बेसिक परसेंटेज हैं उनको देखेंगे कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, उसके बाद इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले कुछ बेसिक परसेंटेज है वो आप देख पाएंगे। जैसे अगर कोई चीज पूरी हो जाती है तो लोग वैसे बेसिक नॉर्मल आप देखते हैं लोग कह लेते हैं कि ये 100% है। मतलब कोई भी चीज अगर पूरी है तो उसे क्या कह दिया जाएगा कि ये 100% है। 100% वैल्यू होती है जो पूरी हो जाती है। जैसे अब हम 1% के बारे में देखते हैं। यहाँ देखेंगे जो 1 होता है ये 100% को डिनोट करता है। मतलब 1 कोई है, 1 का मतलब पूरा होता है, वो 100% को डिनोट करता है। अगर हम इसको बाई 2 कर दें मतलब आधा कर दें, आधा का मतलब आप जानते होंगे तो इस वाले पक्ष का भी हम आधा कर देंगे। आधा किसको प्रेजेंट करता है? 50% को। आधा किसको प्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स? 50% को। 1/3 कर दें तो इधर भी 100/3 कर देंगे और 100/3 का मतलब हो जाएगा 33.33%। अर्थात 1/3 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है? जैसे हम लोग 1/2 अर्थात आधे को 50% से डिनोट करते हैं वैसे 1/3 को कितने परसेंट में डिवाइड करेंगे हम लोग? 33.33, या इसी को कह सकते हैं कि 33 सही 1/3%। चाहे आप कहिए 33.33, चाहे आप कहिए 33.13%। 1/4 को कैसे डिवाइड कर पाएंगे? तो ये अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 1/100 हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये किसके बराबर होगा? 1/4 20% के बराबर होता है। अब ये देखेंगे थोड़ा सा मेथड ये आ कैसे रहा है। परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 1/100 से। जैसे 1 था ये बराबर क्या हो गया? 100%। परसेंट हमारी इच्छा है हटाने की तो 1/100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 फिर बन जाएगा। जैसे 1/2 लिखा गया है, 1/2 को हम लोग लिख पा रहे हैं 50%। अगर 50% को हटाएंगे तो हम बताएं आपको प्रतिशत को हटाने के लिए सदैव 1/100 से गुणा करना पड़ता है तो आप भी 1/100 से गुणा कर देंगे। 50 दूनी 100 अर्थात 1/2 के बराबर हो गया। 1/3 कोई वैल्यू लिखी है गई है तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3% लिखे थे, इसको आप लिख सकते हैं 33 या 99 100/3 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। ये स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आएगा 1/3, वैल्यू आपकी फिर 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 20% को फ्रैक्शन में चेंज करें, भिन्न में चेंज करें, तो 20 प्रति माने 1, शत माने 100, तो ये क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा, अर्थात 20% के किसके बराबर होता है 1/5 के। वैसे अगर हम 25% को लिखना चाहें तो 25% को 1/100 से गुणा करेंगे तो 25 100 का 100, अर्थात 25% को भिन्न में क्या कह सकते हैं तो 1/4 कह सकते हैं। 1/4 किसके बराबर होगा, ये होगा आपका 25% के। किसके बराबर होगा 25% को। एक सीरियल से लिख रहे हैं तो 1/4 लिख लें, यहाँ 25%, 1/5 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20%। 1/6 लिखेंगे, जो 1/6 है, अब ये आप देख पा रहे होंगे ये बनाया कैसे जा रहा है। ये हम लोग 100 में बेसिक किसी से भाग करके बना पा रहे हैं। अगर हमें डायरेक्ट ये सब ना करना हो, डायरेक्ट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा के दिखा दे रहे हैं आपके सामने। ये आप देख लीजिए कि कैसे ये वैल्यू आ रही है। यहाँ आप देख पाएंगे, यहाँ आप सीख पाएंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर 20% है तो इसे 1/5 कहते हैं, तो इसका मतलब क्या रहा होगा 20% का मतलब 1/, क्या किया गया होगा 1/100 से गुणा किया गया होगा। अर्थात क्या कह सकते हैं, इसे 1/5 को 100 में गुणा किया गया होगा। इसमें 100 से भाग किया जाता है, लेकिन इसमें 100 से गुणा किया जाता है। तो 1/6 जो है ये कितने प्रतिशत के बराबर है, इसमें 100 से आप गुणा कर लीजिए, ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 3 बार में, ये 50 बार में, 16 × 48 सही 2/3%। अर्थात इसके 1/6 के स्थान पे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। अर्थात फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। स्टूडेंट्स ये आप याद रखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अगर वैल्यू मिल जाती है हमें 1/7, अब इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो 1/7 को हम बताएं भिन्न को बदलने के लिए परसेंटेज में 100 से गुणा करना पड़ता है। ये हो जाएगा आपका 100/7। अब इसमें देखिए 14 × 98, 98 के बाद 2 बच गया /7। अर्थात किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग करना पड़ता है। अर्थात 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 14 सही 2/7 लिख सकते हैं। अगर इसी में अब हम आपसे कहें 1/8, तो अब आप बता सकते हैं 1/8 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, और यहाँ से 4 दूनी 8, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 को 2 से भाग kरेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, 1/2। अर्थात ये हमारा बन जाएगा 12 सही 1/2% के, 12 सही 1/2% के। अर्थात किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भाग करते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये तथ्य आपको पूरा याद हो जाएगा, परसेंटेज में कुछ भी नहीं है, पूरा परसेंटेज एक ही वीडियो में आपका फाइनल हो जाएगा। आज हम लोग केवल यही सीख पाएंगे कि जो परसेंटेज होता है, अगर परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/100 से गुणा करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, केवल 100 से गुणा कर देंगे। अगर भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा, अगर परसेंटेज को भिन्न बनाना है तो 1/100 से गुणा। बस केवल इतना आप जानते रहिए। अब 1/9 को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो 1/9 को आप देख पाएंगे, 1/9 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा करिए, तो 9 × 11 = 99, 1
1/9% हो जाएगा। अर्थात फ्रैक्शन में 1/9 11 सही 1/9% के बराबर होता है। अगर कहीं क्वेश्चन को हल करते वक्त हमारा 11 सही 1/9 मिल जाए तो उसके स्थान पे हम लोग डायरेक्ट 1/9 लिख लेंगे। अगर कहीं 12 सही 1/2% मिल जाएगा 1/8 लिखेंगे। 14 सही 2/7% मिल जाएगा 1/7 लिखेंगे। 16 सही 2/3% मिल जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग 1/6। तो आप देख पा रहे हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर रहे हैं। ये बार बार तथ्य को दोहराया जा रहा है स्टूडेंट्स, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। अगर ये तथ्य आपको आ गया तो समझ लो परसेंटेज आपका पूरा खत्म हो जाएगा। 1/9 आपका फाइनल हो गया। अगर हम आपसे पूछें 1/10 कितने के बराबर होगा तो अब ज्यादातर स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि हम भिन्न को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर रहे हैं 100 से। तो ये हो जाएगा 1/10 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है 10% होता है। 1/11 को चेंज कर लेंगे, जब इसको हम 100 से भाग करेंगे तो 11 9 99 और 1/ क्या हो जाएगा इतना परसेंटेज हो जाएगा। 1/12 को चेंज कर लेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा आपका, और 96 के बाद 4 आया, इसको हम चेंज करके दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 100/12 और 12 को आप चेंज करेंगे तो 12 8 96 के बाद 4 बच गया, उसके बाद 12, इसको फिर आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 × 4 4 तिहाई 12 अर्थात 8 सही 1/3% आएगा स्टूडेंट्स। 1/12 को अगर चेंज करेंगे, अब अगर 1/13 को चेंज करने की इच्छा है तो 13 सते 98 7 बार में आप पढ़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसको चेंज कर लेंगे 1/13 गुणे क्या कर देंगे 100, तो 13 सते क्या हो जाएगा 13 सते 98 के बाद क्या हो गया आपका 2 हो गया बटे कितना 13। देखिए स्टूडेंट्स इसको चेंज कर लेंगे तो 13 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा हमारा 13 5 65 13 6 78 13 7 बार चला जाएगा। ये 13 सते 91 हो जाएगा। 91 के बाद 9 बच गया बटे 13, कितना प्रतिशत हो जाएगा। अर्थात 1/13 को परसेंटेज में क्या कहते हैं 7 सही 9/13% कहते हैं। और स्टूडेंट्स 1/14 को बना लेंगे तो 1/14 को कैसे बनाएंगे तो आप अब सीख चुके होंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से हम लोग गुणा कर रहे हैं ऑलरेडी। 14 सते 98 के बाद 2 बच गया, 14 सते 98 तो 7 आ गया और 98 के बाद 2 बच गया और नीचे हो जाएगा आपका 14। एक बार में ये 7 बार में अर्थात 7 सही 1/7% हो जाएगा हमारा, जिसको 1/14 कहते हैं। 7 सही 1/7% हो जाएगा। और 1/15 को आप चेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स। 1/15 को आप चेंज करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1/15 को हम लोग चेंज करेंगे तो 1/15 की वैल्यू क्या होगी। इसको हम लोग क्या सीख रहे हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग किससे गुणा कर रहे हैं 100 से, तो 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 3 6 18 के बाद 2 बच गया बटे 3, कितना प्रतिशत। अर्थात 1/15 की वैल्यू क्या होगी 1/15 की वैल्यू होगी परसेंटेज में 6 सही 2/3% स्टूडेंट्स। अब इसी प्रकार आप सीख पा रहे होंगे किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। और अभी आपको दिखाएंगे हम 1/15 हो गया। इसी प्रकार हम लोग और लिख सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमको केवल लिख लिया जाए। 1/20 को देख लिया जाए। 1/20 को हम लोग क्या कहते हैं
5% कहते हैं जब 100 से गुणा करेंगे। 1/25 को लिख लिया जाए, इसको हम लोग 4% कहते हैं। 1/30 को लिख लिया जाए। 1/30 को ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे। 100 से गुणा करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 1/3 ये क्या हो जाएगा, 1/30 को लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। अब 1/40 को लिख लें, 1/40 को ध्यान से देखेंगे, अब 100 से गुणा करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार में, ये 5 बार में, ये हो जाएगा आपका 2 सही 1/2%। अर्थात 1/40 को परसेंटेज में 2 सही 1/2% कहते हैं। 1/50 को क्या कहते हैं, तो आप सीख गए होंगे कि इसको 2% कहते हैं। स्टूडेंट से इसी प्रकार 1/100%, 1/100 को हम लोग कहते हैं 1%। क्या हो जाएगा, अगर 1/100 को क्या कहते हैं, जैसे ये चेंज कर रहे हैं वैसे 1/100 को भी आप देख लीजिए। 1/100 अगर इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, ये 1% के बराबर होगा। अर्थात 1% हम बार बार आपको बता रहे हैं, प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से गुणा, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में गुणा करने के लिए, बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है स्टूडेंट्स। अब आपको हम दिखाएंगे अन्य तत्व भी इसी प्रकार दिखाएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखिएगा, परसेंटेज पूरा आपका समाप्त हो जाएगा, वो भी फ्रैक्शन बेस पे। अब देखिएगा यहाँ तक हम लोग क्या किए थे, एक को हम लोग 100% कहते हैं। सेम इस वाली वैल्यू को ये कैसे बनाते हैं, ये देखिए। हम लोग 100% हम आपको बताए हैं कि आप परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अर्थात 100% होता है 1 के बराबर, परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से गुणा। अब यहाँ आप देख पाएंगे जब परसेंट को हटाने के लिए 1 किससे गुणा करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। अब यहाँ देखिए अगर हम बाई 2 1/2 को लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 50 और परसेंट था, 50% किसके बराबर होगा फ्रैक्शन में, तो हम लोग समझ रहे हैं इसको क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। अर्थात 1/2 को क्या कहते हैं, 50% कहते हैं। ऐसे 33 सही 1/3 को क्या कहेंगे, प्रतिशत है। 33 दिया 99, 100/3, और परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 से गुणा, ये इससे कैंसिल। अर्थात 1/3 को हम लोग क्या कहते हैं, 33 सही 1/3% कहते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, पूरे परसेंटेज में इसी के सहारे हम लोग साथ कर देंगे पूरा परसेंटेज, कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज को भिन्न में बनाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। स्टूडेंट्स इस तथ्य को आप अच्छे से याद रखिएगा, पूरा परसेंटेज आपका समाप्त हो जाएगा इसी पे। अब कुछ ऐसे परसेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो इसमें नहीं है। जैसे अगर कहीं मुझे मिल जाए तो हम लोग बनाएंगे, जैसे अगर हमें मिल जाए तथ्य 1/3 को हम लोग जानते हैं 2/3 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, 2/3 भिन्न में कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स आप सीख रहे होंगे, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3, और 1/3 को हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 गुणे, इसको जानते हैं 33 सही 1/3, तो गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 66 सही 2/3। अर्थात 2/3 किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, तो किसके बराबर होगा, 66 सही 2/3%। को कैसे लिखा गया, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3। 1/3 की वैल्यू हम लोग यहाँ से जानते हैं कितना परसेंट होता है, 33 सही 1/3% होता है। 2 से गुणा कराएंगे तो 66 सही 2/3% हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं से हम प्रश्न में मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आप सोचो जैसे अगर यहाँ से मिल जाए 2/5 किसके बराबर होगा, तो तुरंत हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, 2 गुणे 1/5 लिखेंगे, और 2 को ऐसे लिखेंगे 1/5 को हम लोग जानते हैं 20%, और 20 गुना क्या हो जाएगा, ये 40% के बराबर हो जाएगा।
अर्थात 2/5 फ्रैक्शन में परसेंटेज भी किसके बराबर होता है, तो 40% के बराबर होता है, क्योंकि 1/5 को हम लोग 20% जानते हैं, 2 इंटू के रूप में रखे रहेंगे। और जैसे सीखते हैं, जैसे मान लीजिए 5/7 अगर कहीं मिल जाता है, इसको 5 अलग लिखेंगे, 1/7 अलग लिखेंगे। 5 और 1/7 को हम लोग जानते हैं 14 सही 2/7 होता है स्टूडेंट्स। गुणा करा देंगे, 14 पंचे 70 हो जाएगा, और यहाँ सही 5/7%। अर्थात 5/7 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1/7। 5 को ऐसे छोड़ दीजिए, 1/7 को हम लोग यहाँ से जानते हैं 14 सही 2/7 होता है, तो 14 सही 2/7 हो जाएगा। अर्थात 14 पंचे 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 10 हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 10 हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, या 7 का पहाड़ा 10 में एक बार और जा सकता था, तो ये हो जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 71, और यहाँ 3 बचेगा, 3/7%। ये भी इसको कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, दोनों तथ्य आपका सही माना जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसी प्रकार और कर सकते हैं, जैसे और फ्रैक्शन है, यहाँ से हम लोग 3/12, 4/12 कुछ भी चेंज करना हो, जैसे और फ्रैक्शन की वैल्यू उठा लेते हैं, यहाँ से हम लोग 5/12 उठा लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 1/12, और 5 को 5 रहने दो, 1/12 को हम लोग जानते हैं 8 से 1/3 होता है, तो 8 पंचे 40 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5/3% होगा। और 5/3 को हम लोग जानते हैं कि 3 का पहाड़ा 5 में एक बार चला जाएगा, तो ये 41 हो जाएगा, और 41 के बाद हमारा कितना बच जाएगा, तब भी 2 बच जाएगा, और ये 3। हम लोग जानते हैं कि हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं तो एक बार और भाग चला जाता है। ये आप सीख रहे होंगे, चाहे जिससे अगर मान लो कहीं प्रश्न मिल जाए 6/15, तो 6/15 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, 6 को रहने दो, 1/15 उठा के रख देंगे यहाँ से। 1/15 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 6 सही 2/3, तो ये हो जाएगा 6 36, और यहाँ हमारा हो जाएगा, ये हमारा इसमें अगर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12/3 को हम लोग ये 3 4 बार भी कैंसिल हो जाएगा, पूर्ण रूप से हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। अर्थात अब हमारा नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसमें देखिए 6 इसको और छोटा हम लोग काट के कर सकते थे, 6/15 को हम लोग काट के 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, अर्थात 2/5 वाली जो वैल्यू आई थी 40% वही आएगा, क्योंकि 4 यहाँ और 36 से 36 4 40 यहाँ से आएगा, या 2/5 को हम लोग 40% डायरेक्ट। इसी प्रकार स्टूडेंट्स तो आप सीख गए होंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को फ्रैक्शन में बनाने के लिए इससे 1/100 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार पूरा ये परसेंटेज अगर ये इतना वैल्यू आप सीख लिए हो, तो कोई भी परसेंटेज आपको कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। अर्थात कहीं भी मान पूछेगा तो हम लोग जैसे क्या करेंगे, अगर मान लो 33 सही 1/3% कहता है, तो हम लोग यूज कर लेंगे तुरंत 1/3। जैसे अगर हमसे पूछ लेता है, कहीं भी एक प्रश्न हम उठा लेते हैं आपके सामने, अगर पूछ लेता है 300 का 33 सही 1/3% कितना होगा, बड़ी समस्या होती है। अगर हम बेसिक नॉर्मल मेथड से इसको करते तो शायद ना कर पाते, लेकिन जो फ्रैक्शन है इनको देखकर उत्तर बता रहा है, इनको देखकर ये पहचान रहा है कि ये 100 को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन हम लोगों के मेथड से 300 और सर बताए हैं 8 वाले जो सर 7 में जो पढ़ाते थे, 5 में जो पढ़ाते थे, वो बताए थे का मतलब गुणा होता है, तो करो का मतलब गुणा, और 33 सही 1/3% को अब क्या करें, प्रतिशत को हटाएं, 100 से गुणा करें। तो ये आपका जो मेथड है 3 का 9, ये हो जाएगा 33 × 99, 100/3, और प्रतिशत को हटाएंगे 1/100 से गुणा करेंगे,
ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे 100 बार में कैंसिल होगा, तो उत्तर आता 100। लेकिन अगर इस वाले मेथड फ्रैक्शन आपको याद है तो इसको आप जानते हो 1/3 कहते हैं, और 300 का 1/3, 1/3 का मतलब इसको कैंसिल कर देते, तुरंत ये किसको प्रेजेंट करता, 100 को प्रेजेंट करता। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि 300 का 33 सही 1/3 प्रतिशत किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। इसी प्रकार ये वीडियो बड़ी ना होने पाए, इसी प्रकार ये पूरा हमारा ये समाप्त हो जाता है। परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। अगर कोई भी तथ्य आपको ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो पुनः देख लीजिएगा शुरुआत से। अगर स्टूडेंट्स ये आपको आ गया समझ में तो समझ लो कोई समस्या नहीं है, पूरा परसेंटेज हम समाप्त करा देंगे आपका, घबराइए मत। इसके लिए बस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।